नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको कक्षा 10वीं अंग्रेजी की पोअम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स का सारांश बताने वाले हैं। इसकी कवित्री कैरोलिन वेल्स है। कवित्री ने वन्य जीवन का विशद और बहुत जीवंत तरीके से वर्णन किया। ये जानवर बहुत खतरनाक है, लेकिन कवित्री एक एक करके बड़े ही मजाकिया अंदाज में उन्हें पेश कर रही है। सबसे पहले वह हमें एशियाई शेर के बारे में बताती है। वह कहती है कि यदि आप पूर्व के जंगलों में जा रहे हैं और वहां हमें एक ऐसा जानवर दिखाई दे रहा है जिसकी त्वचा टेढ़ी है और वह दहाड़ सकता है, जिससे हम डर से मर सकते हैं। इसका मतलब है कि हमने एक एशियाई शेर को देखा। इसके बाद उसने बंगाल के बाघ को एक शाही जानवर के रूप में समझाया जो एक बार हमला करता है और एक आदमी को मार डालता है। वह मजाकिया अंदाज में कहती है कि अगर यह खूबसूरत काली धारीदार जानवर हमें मारती है और खाती है तो हम निश्चित रूप से एक बंगाल बाघ से मिल चुके हैं। इसके बाद वह कहती है कि अगर हम काले धब्बों वाली त्वचा के साथ एक जानवर से मिले और यह उस पर कूदता है तो यह एक तेंदुआ है। साथ ही वह कहती है कि अगर कोई दर्द में रोएगा तो इसका कोई फायदा नहीं हो सकता, क्योंकि तेंदुआ उस पर हमला करना बंद नहीं करेगा। फिर वह उस भालू का परिचय देती है जो कहता है कि वह बहुत कसकर गले लगाएगा, क्योंकि इस तरह भालू किसी व्यक्ति को बहुत कसकर गले लगाकर मार सकता है। इसके अलावा वह पाठकों से एक सवाल पूछती है कि क्या हम अपने शिकार का शिकार करने वाले जानवरों को पहचानने का तरीका जानते हैं। तब वह हाइना के बारे में बताती है कि वह हमेशा मुस्कुराता रहता है और मगरमच्छ जिसकी आंखों में आंसू होते हैं। यह काफी दिखाई देता है जब वे अपने शिकार को मार रहे होते हैं। अंत में जानवरों की सूची में वह गिरगिट का परिचय देती है। वह कहती है कि यह एक छिपकली के प्रकार का प्राणी है जिसमें छिपकली की तरह कान और पंख नहीं होते हैं। केवल यह जानकारी हमें छिपकली और गिरगिट के बीच अंतर करने में मदद कर सकती है। वह आगे कहती है कि गिरगिट का रंग उसके आसपास और सतह के रंग के अनुसार उसका रंग बदलने का गुण होता है। इसलिए यह समझाने के लिए वह कहती है कि यदि हम पेड़ को देखते हैं और यदि हम केवल पेड़ को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से इसका मतलब है कि उस पर एक गिरगिट बैठा है और यह पहले ही पेड़ की शाखा की तरह अपना रंग भूरा कर चुका है। Now summary in English. The poetess is describing the various wild animals in a very interesting and mysterious way. These animals are very dangerous, but poetess is introducing them one by one in a very funny way. First of all, she tells us about the Asian lion. She says that if you are visiting the jungles of the East and there we see an animal that has tawny skin and may roar that we may die out of fear, it means we saw an Asian lion. Next, she explained the Bengal tiger as a royal animal that at once attacks and kills a man. She says in a humorous way that if this beautiful black striped animal kills us and eats, then we have surely met a Bengal tiger. After this, she says that if we meet an animal with black spotted skin and it at once jumps on him, then it is a leopard. Also, she says that if one will cry out in pain, then it may be of no use as the leopard will not stop attacking him. Then she introduces the bear that she says will hug very tightly, because in this way bear may kill a person by hugging him very tightly. Further, she asks a question to the readers that do we know the way of recognizing beasts that hunt their prey. Then she explains about hyenas having a smiling face always and the crocodiles, which have tears in their eyes. It is quite visible when they are killing their prey. Lastly, in the list of animals, she introduces the chameleon.
She says that it is a lizard-type creature which doesn't have ears and wings just like a lizard. Only this information can help us to differentiate between a lizard and chameleon. She further says that the chameleon has a quality of changing its color as per the color of its surrounding and surface. Therefore, to explain this, she says that if we look at the tree and if we are seeing the tree only, then certainly it means that there is a chameleon sitting on it. And it has already turned its color to brown just like the branch of the tree.